के कारण फूड पाइप में चल गया, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। हमें तभी बोला मैं सर हमें उपाय करने को 15 मिनट पहले पॉटी ना होती तो बेबी बच सकता था ना। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 11 बजे सर 11 बजे से मेरी वाइफ को भेजा ऑपरेशन थिएटर में, 11 बजे से उसको भेजा ऑपरेशन थिएटर में भेजा कि इसका ऑपरेशन 11 बजे की वो गई हुई, 2:30 बजे आ रहे हैं वहाँ पे, 2:30-3 बजे ऊपर आ रहे हैं कि वो बच सकता था। जब मैं इनसे पूछता हूँ, जब मैं इनसे पूछ रहा था बच्चा पेट च मरेगा किनू जी का भरजाई का बच्चा पेट च मरा तो डॉक्टर ने नर्सा बच्चा नहीं बाहर कटिया ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਮੁਝੇ ਉਪਾਏ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ देखो इधर की करेंगे ठीक ठीक है सर मेरी भी तो बात समझो, मुझे इंक्वायर करने दो, मैं पूरा इंक्वायर करके आपको पूरा बताऊंगा, बट मुझे टाइम तो दो। ऐसे थोड़ी होता है टाइम, कोई कहीं कहीं पे जो हम बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। मैंने कहीं बोला, मैंने आपको बोला आपकी एक चीज नोट कर ली है। देखो सर मैंने आपकी एक चीज नोट कर ली है। हादसा हो गया था ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਸਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ तो जब तक मुझे पता जाओ ना उनके को जाओ इसे नहीं करते खड़े हो जाओ मैं तभी बोल रहा हूँ मुझे टाइम था। इसमें एक हराने वाली बात ये सारे को आगे सबको टाइम मांगे करते हैं उधर जाओ ना अपने बंदे को जाओ पूछो जाकर मैंने बोल दिया उसको पेन जब शुरू हुआ हमने यहाँ ट्रीटमेंट करवाया तो वो काम चल रहा है। इन्होंने कहा कि तो वो इंजेक्शन लगाया, जब वो बच्चेदानी का मुंह नहीं खोल गया तो आप उसको ऑपरेशन कर दो, यही होता है लास्ट में। तो हम इसके हस्बैंड भी बोल रहे, फैमिली भी बोल रही थी कि ऑपरेशन कर दो, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? तभी बोल रहा ना मैं वही देख दूँ ना। और छड़े बच्चों को लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਟੱਡੀ ਕੇਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ। नगर लोगे कितने कर लोगे जिसका बच्चा पेट भी जाओ मार के लाओ इसका बच्चा पेट भी मार के लाओ डेथ हो चुकी है उसकी डेथ हो चुकी है। बच्चे को दफा मारो इधर तो पेट मार नहीं जिसकी पापी है वो मर जाएगी, सारे मेरी गल सुनो वो भी मर जाएगी। मारनी है क्या कर रहे हो तो पेट 3 दिन हो गए बच्चा इनके पेट में है, डेथ हो चुकी है, वो भी अभी ये कह रहे हैं नहीं खाना। जिदा अंदर लोगों को मार कटो मारिए वीडियो नहीं अंदर जाते चल यार प्लीज मैं आपको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूँ आप चलिए, मैं एड्रेस आपको सब क्वेश्चन आपके एड्रेस किए जाए, आप आपके सब क्वेश्चन से एड्रेस किए जाए। हमारा बच्चा मर गया भैया आपको बोल रहा हूँ ना प्लीज सर आप प्लीज उनको एड्रेस मीडिया में बताइए ना हमें। हाँ बताते हैं ना, वही बता रहा हूँ मैं, आप मीडिया में बताइए। मुझे कुछ गलत तो मांगा नहीं है, हमारा बच्चा मर गया। मुझे इंक्वायर करने दो ना, मुझे जस्ट अभी पता चला, मैं आया हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, मुझे ये है कि आपका जो स्टाफ है एक भी बंदा, मैं जब मीडिया लेके वहाँ गया वो बाहर क्यों नहीं आया? अगर वो सच्चे होते वो बाहर आके हमें बताते ना। आप आए हो ना तो आप बता रहे हो, तो वो क्यों नहीं बता रहे? तो मुझे इंक्वायर कर लेने दो तभी बोल रहा नहीं, हूँ। वो डॉक्टर नहीं है, आप इस बात को यही है। मुझे खींच के ले जाओ, लास्ट में हमें धक्का मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। यही बात है, हम जहाँ डिस्ट्रिक्ट ले जाओ हमें गिरफ्तार करो, क्योंकि उन्हें बड़ा बड़ा क्राइम कर दिया है। यही बात है, क्राइम हो गया हमारे से क्राइम हो गया। आप बात ऐसी कर रहे हो, मीडिया क्यों नहीं करेगा? मीडिया बताएगा
कहीं नहीं लेके जाओ। आप एक मिनट, मेरा कहीं नहीं लेके जाओ। एक आंसर मैंने मीडिया बंद मेरा मैं इनको बोलने दे रहा शांत उनको बोल कर क्या अंदर क्या हुआ वो भी बोल रहा है कहीं आप बैठे जहाँ पे रूम खोलो जहाँ पे मैंने उनको वीडियो मेरे सामने बोला ले जाओ। अच्छा बोल रहा हूँ संजीव को कि इनको साइड पे बिठाओ। हम साइड में ही है। जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर नहीं है। मैं जी ये बात बताइए, आप कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो हमें क्यों नहीं बता पा रहे? तो जो ट्रीटमेंट हम कल से आए ना सर। एक केस हो रहा है। अच्छा ये सुनो बच्चा मर गया तो पेट में ही है अभी 3 दिन मुझे उपाय कर लेने दो ना क्या, देखो भैया मैं भी आदमी कि वो जो आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर नहीं है, वो हमें क्यों नहीं? मैं जब मीडिया लेके गया वो सब के अंदर चल गए। तो मुझे उपाय कर मैं 8:30 का यहाँ आया हूँ तो किसी ने भी हमें देखा तक नहीं। हाँ नॉर्मल करेंगे, आपको कोई टारगेट मिले हुए। अभी देखो और सिचुएशन खराब नहीं है, बच्चा मुझे देख के यहाँ पर जो भी जेएमसी कठुआ की तरफ के जो नालायकी ये का सबसे मामला, पहले मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ये जो डेथ रेशो का जो सिलसिला चल रहा है ना, वो ये आज कंटिन्यू उसको वेव दी है इन्होंने कि हर दिन डेथ हो रही है। एक मधु मैडम ने जो डॉक्टर है उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और 9 महीने से वो इनके बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड जो भी उन्होंने कहा, एक जो उनके स्टूडेंट ने उन्होंने सारा कुछ वो करवाया। मगर मुझे ये इतना तकलीफ हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हर बार इनका यही होता। और एक आप बताइए 9 महीने से ट्रीटमेंट लेने के बाद आज उनका ऑपरेशन भी हो गया, बच्चा मर भी गया, मगर वो डॉक्टर साहब अभी तक डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अभी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे। ये एक बड़ी बात है। वो अभी छुट्टियां मना रहे हैं, वो फोन से ही ट्रीट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेथ रेशो है जो आज इनका बच्चा पूरा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? जब हम इनके पास गए, जो इनके मेन स्टाफ वाले थे मौके पे, उनके साथ जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सुबह बच्चे ने पेट के अंदर ही पोटी कर दी, उसके कारण डेथ हो रही है। तो अगर उसके कारण डेथ हो रही है, कल सुबह के हम 8:30 बजे के यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पहुंचे हुए हैं, तो उस वक्त इन्होंने एक ही अपना बनाया हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है। नॉर्मल डिलीवरी में मुझे लगता है चाहे इनके ऊपर कोई टारगेट पूरे करते हैं ये, उसके हिसाब से अगर कल से हमारे जो पेशेंट थे उन्होंने भी ये बात बोली कि आप ऑपरेशन कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मगर इन्होंने वो उसको टालते रहे। कल 8:30 से लेकर और आज इन्होंने 2:30 बजे का टाइम हमें फिक्स किया, उसमें भी पूरी नहीं, उसमें भी 3:30 बजे इन्होंने ऑपरेशन किया। और इन्होंने उसमें ये मेंशन किया, बताया कि पार्टी 15 से 20 मिनट पहले की गई है। इसका मतलब पहले बच्चा बच सकता था अगर ये मौके पे ट्रीटमेंट कर देते। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये तो हमारा केस हो गया, इसके अलावा एक केस और था जिसके गर्भ में 3 दिन हो गए, बेबी पूरा हुआ है, मगर इन्होंने अभी उसको बाहर नहीं निकाला, उसको कह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कल ये उसको भी मार देंगे और कहेंगे नहीं नहीं ये हमारे से ये नहीं हुआ, और ही कोई एक्सक्यूज देंगे। वो भी हमारे साथ यहाँ बंदा है और कल से हम यहाँ आए हैं, कम से कम 4 से 5 बच्चों की डेथ हो चुकी है। और इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ इन डॉक्टरों की नालायकी समझता हूं, जिन्होंने अपना काम जो है नहीं करते हैं, छुट्टियों के दिन भी घर बैठते हैं। अगर आपने छुट्टियां लेनी है तो आप ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो? अपने प्राइवेट में 300-300 रुपए चार्ज लेके आप 9 महीने आप पूरा अपने दुकानें चलाते हो। जब डिलीवरी की टाइम आता है उस वक्त आप भाग जाते हो और अपने जो छोटे मोटे जो इनके जो हैं जो सीख रहे हैं अभी, उनको कहते हैं डिलीवरी करें, और वो करते हैं। और क्या करेंगे वो, मुझे ये बताइए। हम यही इसलिए आज मैं पूरा मीडिया को यहाँ बुलाया कि इतनी नालायकी, और ये बोलते हैं कि हम बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? बस इन्होंने 1.5 घंटा हो गया बेबी को पूरा हुआ। हमने बोला मैडम मधु को बुलाइए ऑन मीडिया में, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वजह क्या रही, मगर इन्होंने उनको नहीं बुलाया। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया, पुलिस यहाँ पहले बुला दी कि कल हम कुछ खाफा खो जाए तो ये कहीं हमें प्रोटेक्ट कर दे। और मैं जब अंदर गया
एक भी बंदे ने अपना दरवाजे को बंद कर दिया, बाहर ही नहीं आए मीडिया में। ये इनकी नालायकी है। अगर ये सच्चे होते तो बाहर आते, मगर ये बाहर नहीं आए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मैंने सबको एक रिक्वेस्ट की है जो और है कि यहाँ बच्चा लाने से, यहाँ डिलीवरी कराने से कहीं प्राइवेट चल जाओ, क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही चलता है। जो सरकारी बड़े बड़े दावे करते हैं हम, वो नहीं है, वो दिखाने के लिए बस, और कुछ भी नहीं है। प्राइवेट जाते शायद हमारा बच्चा बच जाता। मगर मैं यही कहना चाहता हूं कि ये इनकी नालायकी के साथ ये हमारा बच्चा आज पूरा हुआ है। 9 महीने एक गर्भ में मां ने रख के और लास्ट में उसको खो दिया। आज उनका घर का हाल देखो कितना बुरा हुआ है। घर वाले रो रो के बुरा हाल करे। इनका क्या किया? इनका कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी छुट्टियां मनानी है। आज भी ये मधु मैडम को 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया हमने फोन किया, यहाँ आओ, हमें स्पष्ट करो कि क्यों हुआ, मगर इन्होंने अभी तक किसी को नहीं बुलाया। और जो स्टाफ है वो अंदर बढ़ा। जीएमसी प्रिंसिपल से आप अभी मिले जाकर उनसे? हमने फोन पे बात की, वो कोई यहाँ नहीं आ रहा है। वो यही बस मैंने आपको बताया कि क्या देख रहे हैं कि उन्होंने पुलिस तक बुला ली है? पुलिस बुला ली है कि हाँ कि कल हम पे एक्शन ना हो जाए। एक्शन क्या यार, किसी के घर की छोटी नन्ही जान चल गई, वो बोलेंगे भी नहीं। आप कहते हो क्या, हम क्या करें बताइए। तो इसी के माध्यम में यही बताना चाहता हूं कि ये टोटल जो जीएमसी कठुआ है टोटल खत्म है। इसको बंद कर दीजिए, ताले लगा दीजिए, हम समझेंगे, कोई बात नहीं, हम प्राइवेट चल जाएंगे। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे कार्रवाई यही है कि मीडिया एक पिलर बताया गया है पूरे इंडिया में, पूरे देश भर में, वर्ल्ड लेवल में। तो मैं यही कहता हूं, इस मीडिया के माध्यम से हमें इंसाफ चाहिए। जो 9 महीने हमने इतना स्ट्रगल किया बच्चे के लिए, जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड, और एक बात और मैं इसमें मेंशन कर दूं, जो यहाँ डॉक्टर साहब जो यहाँ मौके पे थे, जो भी वो डॉक्टर थे, क्या थे मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि भाई इनकी ये हेल्दी बेबी नहीं था। जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड पड़े हुए हैं वो तो वहाँ बता रहे थे कि हेल्दी बेबी है। क्या वो झूठे हैं? फिर ये सब कुछ हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको यहाँ ताले लगा देने चाहिए। ये यहाँ चलने के लायक नहीं है। डेथ रेशो दिन पर दिन बढ़ जा रही है, कम नहीं हो रही है। पेशेंट का नाम क्या था? अंजू शर्मा। पेशेंट के हस्बैंड का? सरदार वरुणदीप सिंह। ये निवासी कहाँ के थे? ये वार्ड नंबर 14 में। रील बनाते हैं, नर्सिस रील बनाते हैं, तब जो वो मैं अगर कुछ प्राइवेसी सफर नहीं होती, अगर कोई केयर सफर नहीं होती। अगर कोई ऐसी बनी है तो मैं पूरा इंक्वायर करूंगा और जो इसके जिम्मेवार है उनको पूरा सजा दी जाएगी। उनका पूरा मुझे बताओ कि जो हुआ है इंसाफ मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। मैं तभी जैसे मुझे पता चला मैं इमीडिएटली अभी आ गया, और मैं डेली राउंड्स मॉर्निंग में इवनिंग में लेता हूँ। तो अगर कोई भी है मुझे बताओ आप, मैं पूरा इंक्वायर करूंगा। और जैसे मुझे जाने नहीं दे रहे आप, जो जिनके इमरजेंसी, जस्ट इमीडिएट, ये हमारा थिएटर है जो 24/7 चलता है। तो अगर जहाँ पे ऐसे होगा जिसका इमरजेंसी ऑपरेशन होना, वो कैसे होगा ना? हर एक चीज की जगह खत्म हो गया शुक्रवार। जी आज 3 दिन हो गए। कब पहुंचे यहाँ आप? अब इधर कुछ पूछे आए रात 10 बजे। इतने दिखा डॉक्टर बोले कि बच्चा पहले मर रहा था, मतलब पहले मर रहा बच्चा। आप कब आए थे? डॉक्टर चेक किया तो उसने ठीक है बच्चा? यार कुछ मालूम ਉਹਲੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜਿਲਾ ਕਰਾਈ ਹੀ ਜਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਉਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਆਂਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਪਰਚੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? सब कुछ है ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਉਹਲੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ। हार्ट बीट नहीं है। ਹਾਰਟ ਬੀਟ हाँ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ, कट हो रही है वो वाली मोमेंट। ਘੱਟ ਹੋਆ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ मैनू ये भी मेरी बहू 3 दिन हुए एडमिट हुए थे, कोई सिस्टर ने मेरी बहू की हेल्प नहीं की। मैं बार बार कभी एक दरवाजे मैं लग रही अगे पेशेंट है। मेरी ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। 3 दिन हुई है। आज 3 रात में ਡਾਕਟਰ ये डॉक्टर को डॉक्टर को गए हाँ, मैं सारे को गई क्या आदे हो? सारे आते ठीक है, इसको दर्द आनी है। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਦੇ, ਉਹ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗਾ? मरीज ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਚ इलाज करने जोगी, तुरने जोगी, दर्द लेने जोगी,
कि मैं उसके बार बार जाऊँ। मेरे को बोल रही, मेरे को मम्मी जहर का टीका लगवा दो। मेरे को वो बोल रहे, मैं क्या बोला, पहले मेरे से लगाओ, बाद में तेरे के लगाऊंगी। मेरा बच्चा परदेसी है, मेरे साथ कोई नहीं है इस बच्चे छोटे के साथ। छोटा सा बच्चा मेरा भी। जियां थोड़े कन्नै मामला सामने क्या आखना चाहगे तुस? मैं ये आखना चाहनी, मेरा ट्रीटमेंट 2-3 दिन होया, चंगा नहीं चलिया। 8 साढ़े 8 महीने मेरे बच्चे दी शैल धड़कन आई थी। टीके लगे 2 मधु टीके का डॉक्टर है 2 टीके लगे मेरे बच्चे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओवरडोज होई बच्चे ओवरडोज होई गई। पहले धड़कन आंदी सोमवार की गल है, धड़कन ठीक है हॉस्पिटल कोई ऐसी बनी है तो मैं पूरा इंक्वायर करूंगा और जो इसके जिम्मेवार है उनको पूरा सजा दी जाएगी। उनका पूरा मुझे बताओ कि जो हुआ है इंसाफ मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। मैं तभी जैसे मुझे पता चला मैं इमीडिएटली अभी आ गया और मैं डेली राउंड्स मॉर्निंग में इवनिंग में लेता हूँ। तो अगर कोई भी है मुझे बताओ आप, मैं पूरा इंक्वायर करूंगा। अब जैसे मुझे जाने नहीं दे रहे आप, जो जिनके इमरजेंसी, जस्ट अ मिनट, ये हमारा थिएटर है जो 24/7 चलता है। तो अगर जहाँ पे ऐसे होगा जिसका इमरजेंसी ऑपरेशन होना, वो कैसे होगा ना? हर एक चीज की जगह आपने बोला ये इनकी माता जी से बात करो, ये बात करो, इनसे बात कर। और अभी जो पेशेंट को इस वक्त ऑपरेट करना, क्योंकि पहले आईयूडी हुआ हो गया, हमारे मेडिकल के हिसाब से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग इंड्यूस करते हैं। तो वो जो टीम है वो कर रही है सारा। अभी आपको काउंसिल कर देंगे सारा ये। चलो बताओ ना जी, बताओ मम्मी से बात करो। चलो जी, डेथ हुई थी पहले, यू एक्सक्यूज। देखो सर, कुछ मेडिकल टर्म्स होती हैं, मेडिकल टर्म्स होती है जब आईयूडी हो जाता है। जी जी, क्या मामला है? अपील। मैं अभी इसके बारे में नहीं, सिर्फ इसके केस के मैं बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर से आईयूडी होके आया था, इंट्रायूट्राइन डेथ, जब हमारे हॉस्पिटल में आया। तो क्योंकि उसका पहले बच्चे की डेथ हो गई होती है तो मदर का ऑपरेशन नहीं करते हैं सिजेरियन, उसको नॉर्मल ट्रायल देते हैं, कैथेटर इंडक्शन देते हैं, जब दूसरे जो इंडक्शन के मेथड से, ताकि लेबर इंड्यूस करके उसका बड़ा ऑपरेशन नहीं हो। तो इसलिए जो आप लोग बोल रहे थे कि 2 दिन से एडमिट है, आईयूडी हो गया है, ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे, वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। जब आप इतने लोगों के साथ लेबर रूम के बाहर आ जाते तो हमारे डॉक्टर बच्चे हैं, वो बेचारे डर के एक कोने में बैठे हुए हैं। तो मैं मीडिया पर्सन को ये कहूंगा कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करो। सर पेशेंट का कहना था कि नहीं सुनी जा रही है, तभी हम लोग हम लोग जब मैंने इंक्वायर किया, उसकी फाइल से बिल्कुल सही ट्रीटमेंट चल रही है उसकी, क्योंकि उसकी कल वो इंट्रायूट्राइन डेथ के साथ आया था। उसकी जो नॉर्मल होना चाहिए कोर्स, क्योंकि उसका हमने बड़ा ऑपरेशन नहीं करना है, सिजेरियन सेक्शन नहीं करना है, तो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। अभी जो लड़का आपके साथ बोल रहा था, जो लड़का बोल रहा था कि उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, वो बिल्कुल गलत एलिगेशन थी। अभी हमने फाइल से पूरा देख लिया, डॉक्टर से भी पूछ लिया। एक और मामला सर, 2 मामले। हाँ, दूसरे मामले के बारे में मैं अभी जा रहा हूँ, आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया, जस्ट मैं आया उसी वक्त पकड़ लिया। तो दूसरा मामला लेट मी इंक्वायर इनटू एंड देन आई विल से। और दोनों केसेस के बारे में मैं पूरा आपके साथ पूरी डिटेल में बात करूंगा, ठीक है? अब मैं कठुआ में इस तरह की मौतें होती हैं। अब सर ये लेट मी इंक्वायर इनटू, मेरी आपसे मीडिया पर्सन से ये दोनों हाथ से ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे मेडिकल सुपरडेंट के रूम के या प्रिंसिपल ऑफिस के रूम के बाहर जाके वहां पे वेट करें, ताकि हम आपको रिपोर्ट करें। आप लोग हर वार्ड में चले जाते हैं, हर थिएटर में चले जाते हैं, तो हमारी पेशेंट केयर सफर करती है। आप ये सोचो, जब आपने लेबर रूम पूरा ब्लॉक किया हुआ है, जो मरीज वहाँ पे जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, वो क्या होगा? कोई ना कोई सर, हमारा रूम थोड़ी है, रूम के अंदर पुलिस ने कवर किया, लेबर रूम को सर पुलिस ने कवर किया था, हम तो गए नहीं वहाँ अंदर। आपने इसलिए पहले पुलिस को इन्फॉर्म करके बुला दिया ताकि कोई इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई ना हो, हंगामा ना हो, इसलिए क्योंकि पुलिस। आप मुझे बताओ, आप मुझे जाने नहीं दे रहे, तो ये ब्लॉक नहीं क्या है? मुझे जाने दो, मुझे टाइम तो दो।